गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे, आपके घर परिवार सभी लोग अच्छे होंगे और सभी लोग ये चाहते हैं कि आप घर पर रहें और पढ़ें, अच्छे से पढ़ें। नहीं, आपका जो टारगेट है वो 450 प्लस को अचीव करने के लिए आ गए हैं आपके सामने नीतीश सर। तो आज क्या आपके सामने प्रेजेंट करने वाले हैं, क्या आपको दिखाने वाले हैं। तो आज का जो सेशन होगा वो 10th क्लास का जो चैप्टर है लेसन 1, 10th क्लास का जो चैप्टर है लेसन 1 जो एनसीईआरटी बेस्ड होगा, एनसीईआरटी बेस्ड होगा। और इसमें हम लोग लेने वाले हैं मैथ्स का लेसन फर्स्ट। जी हाँ, मैथ्स का लेसन फर्स्ट लेने वाले हैं। इस लेसन फर्स्ट में यानी कि एक्सरसाइज 1.1 की बात करेंगे, जिस चैप्टर के नाम है रियल नंबर, जिस चैप्टर का नाम है रियल नंबर। जी हाँ, जिस चैप्टर का नाम है रियल नंबर। इसी रियल नंबर्स के बारे में हम आपको बताएंगे। ये रियल नंबर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखने की कोशिश कीजिएगा ताकि ये पूरे बात समझ में आ जाए। और इससे लगभग आपको क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो 4 मार्क्स के पूछे जाते हैं। जी हाँ, 4 मार्क्स के पूछे जाते हैं। ऑब्जेक्टिव सेशन में क्वेश्चंस इससे रहते हैं, 2 नंबर ऑब्जेक्टिव सेशंस के रहते हैं और 2 नंबर आपको सब्जेक्टिव सेशंस के रहते हैं। इसलिए ये चैप्टर बहुत ही आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा, इसलिए इसको पूरे देखने की कोशिश कीजिएगा। बात करते हैं कि इसमें सबसे पहला पॉइंट जो हम लोग जानने की कोशिश करेंगे वो है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। जी हाँ, जो पहला पॉइंट होगा वो होगा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। जी हाँ, ये चैप्टर जिसमें हम लोगों को जानना है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसका दूसरा नाम है लेमा विधि। लेमा विधि, इसी का एक और नाम है जिसको हम लोग कहते हैं यूक्लिड एल्गोरिथ्म। यूक्लिड एल्गोरिथ्म, और यह इस प्रकार से इम्पोर्टेंट बनता है, यूक्लिड एल्गोरिथ्म। जी हाँ, अब इस यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड प्रमेय का लेमा मेथड ये क्या है, इस बात को जानने की कोशिश करते हैं। यूक्लिड महोदय ने एक चीज बताया, और ये चीज कोई बड़ा चीज नहीं है, ये पहले से आप लोग जानते हैं। क्या क्या जानते हैं आप लोग, पहले इस बात को बता देते हैं। ये चीज पहले से आप लोग जानते हैं। जैसे आप भाग देते हैं, आप क्या करते हैं, भाग देते हैं। सपोज इसमें भाग दिए आप 4 से, तो ये 4 जा 16 हो गया, और ये क्या हो गया, शेष बच गया। इसको आप कहते हैं शेषफल, इसको कहते हैं भागफल, इसको कहते हैं भाज्य, और इसको कहते हैं भाजक। जी हाँ, यही चार चीज जो पहले से आप जानते हैं, इसी से ही शुरुआत हुआ। लेकिन जिस प्रकार से आप स्टार्टिंग में फर्स्ट यानी कि बोले तो फर्स्ट क्लास में, सेकेंड क्लास में, थर्ड क्लास में सारे के सारे सिस्टम वैसे ही थे। जब आपने फर्स्ट में पढ़ा था तो सबसे पहले आपने ये भाग मेथड जब शुरुआत की थी, जी हाँ, भाग मेथड शुरुआत की थी, तो आपको यही फॉर्मेट मिला था कि भाज्य बराबर क्या मिला था, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। यही फॉर्मूला आप पहले पढ़े थे। इसी को यूक्लिड महोदय ने नए पैटर्न पर आपके लिए क्या कर दिया, इन्होंने कहा कि नहीं, अब ये जो सिस्टम था ये पुराने समय में सिस्टम था। जब आप 10th क्लास में आ गए, जब आपका अपग्रेड हो गया, अपग्रेड होने के बाद इसी सिस्टम को बताया इन्होंने कि नहीं, अब इसके लिए हम लोग एक नए फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे, जिसे बोलेंगे ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए बराबर बी क्यू प्लस आर।
ए बराबर बी क्यू प्लस आर क्या है, तो ए क्या है, ए जो है वो भाज्य है, बी क्या है भाजक है, क्यू क्या है तो भागफल है, और आर क्या है तो शेषफल है। और इस प्रकार से इन्होंने कहा कि जब किसी भाज्य में भाजक से भाग करते हैं, जब किसी भाज्य में भाजक से भाग करते हैं तो भाजक और भागफल का गुणनफल तथा शेषफल भाज्य बराबर, यानी कि जब किसी भाज्य को भाजक से भाग करते हैं तो भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जो शेषफल होता है, यानी कि भाजक और भागफल को गुना करके शेषफल को जोड़ देते हैं तो वह भाज्य के बराबर हो जाता है। उन्होंने इसी नियम को बताया और इसी नियम को हम लोगों को जानना है, लेकिन यह 10th क्लास पर जानना है। तो यही नियम है, नियम यही है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। फिर इन्होंने क्या कहा, इस पर कुछ क्वेश्चंस बताते हुए उन्होंने कहा आपसे कोई भी पूछेगा कि ये बताइए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है, आपसे कोई भी पूछेगा कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है, तो बोलिए क्या बोलिएगा। देखिए, ऑनलाइन पढ़ने का मतलब यही होता है कि ये नहीं कि सर जो बोर्ड पर लिखे वो सिर्फ आप देखते रहें, मैथ्स हो या साइंस हो, ठीक है। ये दोनों चीज़ जब पढ़ते हैं तो आप पेन पेंसिल और पेपर ले करके बैठे, जिस प्रकार से सर बताते जाएंगे, ठीक है, तो आपको नोट करना पड़ता है, और आप जब नोट करते हैं तभी जाकर के यह पूर्ण रूप से समझ में आता है। जी हाँ, एक बार बोलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है, तो यूक्लिड विभाजन क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। जी हाँ, यही बात बोलना है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब इसमें ए क्या है, तो ए क्या है, ए को बोलते हैं हम भाज्य, क्या बोलते हैं भाज्य, बी को क्या बोलते हैं भाजक, क्या बोलते हैं भाजक, क्यू को क्या बोलते हैं तो भागफल, क्या बोलते हैं भागफल, ठीक है, और आर को क्या बोलते हैं तो शेषफल बोलते हैं। जी हाँ, अब यह तो बात हम जान गए कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका अर्थात ए बराबर बी क्यू प्लस आर है। क्लियर हो गया, इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह किसी को नहीं होगा। अगर कष्ट होगा तो आप कमेंट कर देंगे, हम आपको फिर से समझाने की कोशिश करेंगे। चलिए एक छोटे से क्वेश्चंस को लेते हैं और इस क्वेश्चन को देखते हैं कि इस क्वेश्चंस को हम कैसे बनाते हैं। इस पर आधारित जो क्वेश्चन आता है, जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करते हैं 210 और 216 है, 210 और 216 है। यहां पर आपको क्या करना है, इस यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके आपको HCF निकालना रहता है। क्या निकालना रहता है, HCF। अब HCF क्या है, यह बात को समझिए। इसी से आपको HCF निकालना पड़ता है और इसी से आपको LCM निकालना पड़ता है। HCF का मतलब होता है हायर कॉमन फैक्टर, हायर कॉमन फैक्टर। LCM लीस्ट कॉमन फैक्टर, अर्थात इसको हिंदी में कहते हैं मसा और हिंदी में कहते हैं लसा। इसी को एक और नाम से जानते हैं महत्तम समोपर्तक, और इसी LCM को दूसरे नाम से जानते हैं लघुत्तम समोपर्तक। अब यह LCM और HCF हम कैसे निकालते हैं ये हम लोग जानेंगे। तो इसका अगर HCF बोला जाएगा, इसका अगर HCF बोला जाएगा तो आप कैसे निकालेंगे। चलिए अब इस बात को देखते हैं, समझते हैं कि इससे हम HCF कैसे निकालेंगे। ये
210 है और 216, इसमें जो बड़ी संख्या होगा उसको आप यहाँ लिखेंगे, ठीक है। और ये भाज्य हो गया, और भाग देना है कितना से, 210 से। कितना से भाग देना है, 210 से। फिर जैसे ही आप भाग दीजिएगा तो इसमें 1 टाइम लगेगा, 1 टाइम लगेगा तो शेषफल कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। जी हाँ, तो अब यहाँ से आपको क्या करना है, फिर इस 210 को यहाँ लिखेंगे, ठीक है, और इस 6 से इसमें डिवाइड करेंगे। अब 6 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर कितना आएगा, यानी कि जब इसको आप डिवाइड करते हैं, देखिए जब आप इसको डिवाइड करते हैं तो 6 3 जा 18, फिर 3 आ जाएगा, फिर 0, 6 5 जा 30 आ गया। कितना आ गया, 30, यानी कि 35 हो गया, और यहाँ शेषफल क्या हो गया, 0 हो गया। जी हाँ, जैसे ही यहाँ पर शेषफल 0 आ जाएगा, यानी कि यह मान 0 हो गया, तो किसके कारण 0 होगा, ये 6 के कारण। तो यही 6 आपका क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा, जो कितना आएगा, 6 आ जाएगा। तो यह किस मेथड पर बना, तो यह यूक्लिड विभाजन मेथड पर बना। किस पर बना, यूक्लिड विभाजन मेथड पर बना, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। क्लियर, यह यूक्लिड विभाजन प्रमेय का पर बना। तो इसी प्रकार से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे और आपको क्या करना पड़ेगा, इसका HCF निकालना पड़ेगा। क्वेश्चंस में आपको जब दिए जाएंगे कि HCF निकालिए, LCM निकालिए, तो आप क्या करेंगे, HCF वाले क्वेश्चन में आपको कहा जाएगा कि बड़ी से बड़ी संख्या निकालिए। क्या कहा जाएगा, बड़ी से बड़ी संख्या निकालिए, और LCM में क्या कहा जाएगा, छोटी से छोटी संख्या निकालिए। इस दो बात को याद रखिएगा, जब बड़ी से बड़ी संख्या कहेगा, बड़ी से बड़ी संख्या कहेगा, ठीक है, तो याद रखिएगा क्या निकालना है, HCF। और जब कहेगा छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या, तो आपको LCM निकालना है। क्लियर, यह दो बात याद रखिएगा। अब देखिए HCF और LCM पर अभी हम लोग और भी एग्जांपल से देखेंगे, लेकिन HCF और LCM का कुछ फार्मूला है, उसको आपको पहले बता देते हैं। देखिए HCF और LCM के कुछ फार्मूला है, उस फार्मूला को आपको बता देते हैं। देखिए क्या है, पहला फार्मूला आएगा कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, तो HCF गुना LCM होता है। जी हाँ, याद रखेंगे, बोलिए जल्दी से बोलिए, दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है। अरे क्या बात करते हैं, क्या बात करते हैं, बोलने से आपके दिमाग में आएगा। दो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, तो HCF गुना LCM होगा। क्लियर, दो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, HCF गुना LCM होगा। दूसरा अगर बात करें यहीं पर, तो एक और इसी टाइप का फॉर्मूला मिलेगा, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर क्या होगा, तो HCF गुना LCM होगा। क्लियर, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर क्या होगा, तो HCF गुना LCM होगा। क्लियर, HCF गुना LCM होगा। इसी जगह अगर तीसरा फॉर्मूला, इसी में से कोई भी पूछ सकता है, पहले बोल करके दिखाओ कि दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है। चलिए पीछे कुछ नहीं है, दो संख्याओं का गुणनफल क्या है, बोलिए HCF गुना LCM। तो पूछा जाएगा कि अगर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या है तो क्या होगा, तो HCF गुना LCM। अब इसी में से किसी एक को, चार होगा ना, 1 2 3 4, ये 4 पॉइंट है, और 4 पॉइंट में से कोई एक पूछता है। 3 दिया हुआ रहता है और आपसे एक पूछता है। कैसे पूछता है, ये देखिए, जैसे अधिकतर टाइम जो पूछा गया है वो पूछता है कि दूसरी संख्या क्या है, दूसरी संख्या क्या है, तो आप क्या बोलेंगे, बोलिए HCF। बहुत अच्छा, HCF गुना LCM बटा पहली संख्या, गुड, पहली संख्या।
देखिए यही हुआ, यही हुआ। पर दूसरी संख्या बराबर क्या होगा, HCF गुना LCM। ये आपके फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूला के आधार पर जो आपसे पूछा जाए, दूसरी संख्या पूछे, पहली संख्या पूछे, HCF पूछे या LCM पूछे, आप इसको आसानी से निकाल सकते हैं। अब जब यह आपके सामने आएगा, क्वेश्चन जब सामने आएगा तो आपको क्लियर हो पाएगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन को हम लोग लेते हैं, लेकिन उससे पहले एक बार और फॉर्मूला बता दो। अरे आप लोग, अरे मेरे रसगुल्लो, आप लोग के पास दिमाग जो है ना वो पूरा फ्री दिमाग होता है, इसलिए एक बार दिमाग को खोल करके इसको समझने की कोशिश करो। फिर से क्या बोले, पहला बात हम क्या सिखाए आपको, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। बोलो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या है, जी हाँ सही बोल रहे हो, A बराबर BQ प्लस R। ए क्या है, ए क्या है, बोलो जल्दी, ए क्या है, ए है भाज्य, B क्या है भाजक, Q क्या है भागफल, R क्या है शेषफल। क्लियर, आई होप सभी को समझ में आया होगा। दूसरा जो फार्मूला की कड़ी में हम लोग चले हैं, दूसरा फार्मूला में जब चले हैं तो क्या बताए हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होगा, तो HCF गुना LCM होगा, HCF गुना LCM होगा। ठीक है, HCF गुना LCM होगा। फिर नेक्स्ट, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर क्या होगा, तो HCF गुना LCM होगा। आई एम राइट। नेक्स्ट, अगर आपसे दूसरी संख्या, अधिकतर बार जो क्वेश्चन पूछा गया यही पूछा गया है कि दूसरी संख्या क्या होगी, तो दूसरी संख्या बोलो क्या होगा, दूसरी संख्या बराबर क्या होगा, HCF गुना LCM बट्टा पहली संख्या। क्लियर, ओके। और एक चीज और बताए हैं, क्या बताओ जल्दी, कि अगर क्वेश्चन में बड़ी से बड़ी संख्या पूछेगा तो आप क्या फाइंड आउट करेंगे, तो HCF, और छोटी से छोटी संख्या पूछेगा तो आप क्या फाइंड आउट करेंगे, LCM। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। चलिए देखते हैं, थोड़ी सी आप ये कमेंट करके बता दीजिएगा कि वीडियो की क्वालिटी वगैरह सब सही है ना। ठीक है, कमेंट करके बता दीजिएगा ताकि हमको यह पता चल जाए। चलिए एक क्वेश्चन को देखते हैं। एक क्वेश्चन है, कहता है यदि दो संख्याओं का गुणनफल 216 है, दो संख्याओं का गुणनफल कितना है, 216 है, इसमें से एक संख्या 36 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। अभी मेरे रसगुल्लो, मैं आपको सिर्फ ये पैटर्न समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। पैटर्न समझा दूंगा तो अगले क्लास में आपको मैं क्वेश्चंस इस पर कराऊंगा। पहले थ्योरी समझना जरूरी होता है, और थ्योरी समझने से ही आपके ऑब्जेक्टिव क्लियर होंगे। क्लियर, आई होप सभी को समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो आप कहीं नहीं जाइएगा, इसको समझते रहिए। ठीक है, इसको समझिए। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन कीजिए, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कीजिए। क्या होगा, तो कहा गया कि यदि दो संख्याओं का गुणनफल 216 है, क्या बोला गया, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 216 है, जिसमें से एक संख्या कितना है, एक संख्या अगर 36 है तो दूसरी संख्या क्या होगा। तो बोलिए तो जल्दी से, दूसरी संख्या का फॉर्मूला अभी बताए थे, दूसरी संख्या का फॉर्मूला क्या बताए थे, जल्दी से बोल के बता दीजिए। गुड, बहुत अच्छी बात बता रहे। HCF गुना LCM बटा पहली संख्या। देखिए यहां पर दो संख्याओं का गुणनफल, तो गुणनफल बोले या HCF और LCM का गुणनफल बोले। ठीक है, दोनों एक ही होता है, आप ये भी याद रखेंगे। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर, एक आप ये भी फॉर्मूला याद रखेंगे, दो संख्याओं का, अगर आपको कंफ्यूजन हो, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। क्लियर, ये भी बात आप याद रखेंगे।
ठीक है, कोई समस्या नहीं, ये आप याद रखेंगे। तो यहाँ पर 216/36 हो गया, और ये जब कट गया तो देखिए ये 6 टाइम्स में कट जाएंगे, यानी फाइनल कितना आ गया, 6 आ गया। कितना आ गया, 6 आ गया। यही 6 जो है आपके आंसर हो जाएंगे। तो बोलो समझ में आया, बोलो समझ में आया। तो ये जो थ्योरी है यह यूक्लिड विभाजन पर ही आधारित है। ये फर्स्ट चैप्टर जिसको हम लोग रियल नंबर बोलते हैं, यह रियल नंबर पर ही आधारित है। क्लियर? तो इसके जरिए हम लोग HCF LCM निकालेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके। आपको एक चीज बता देते हैं, अब इस पैटर्न का जब क्वेश्चन और आएगा तो आपसे हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज में, ठीक है। अभी हम थ्योरी की क्लास ले रहे हैं, इस पार्ट 1 में आपको ओनली 1 थ्योरी बोलेंगे। चलिए, एक बच्चा पूछ रहा है कि सर आप जो चैप्टर का शुरुआत किए हैं उस चैप्टर का तो नाम रियल नंबर है, आपने रियल नंबर के बारे में कुछ बताया ही नहीं और डायरेक्ट आप यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका बता दिए। बिल्कुल, देखिए अभी आपको हम रियल नंबर्स पर लेके चलेंगे। रियल नंबर्स चैप्टर का नाम है, लेकिन रियल नंबर्स पर अभी जो फर्स्ट थ्योरी है वो नहीं था। अब हम लोग बात करते हैं रियल नंबर्स पर। चलिए देखते हैं रियल नंबर्स क्या है। रियल नंबर्स क्या है? तो देखिए दोस्तों, रियल नंबर्स जो है इसका हिंदी होता है आपको वास्तविक संख्या। क्या होता है? वास्तविक संख्या। ये वास्तविक संख्या है क्या? ये वास्तविक संख्या है क्या? तो यह दो संख्याओं, वो कौन सी संख्या है? तो एक है परिमेय संख्या, एक है परिमेय संख्या और दूसरा है अपरिमेय संख्या। एक को बोलते हैं परिमेय संख्या और दूसरा को बोलते हैं अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को ही हम लोग क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या। जी हाँ, जल्दी से बोल के बताइए, क्या बोले? क्या बोले? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या बोलते हैं। फिर से बताइए, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या, जिसको इंग्लिश में रियल नंबर्स बोलते हैं। Am I right? ओके, अब बात करते हैं कि परिमेय संख्या क्या है और अपरिमेय संख्या क्या है। तो परिमेय संख्या को समझने से पहले आप एक चीज जान लें जिसको हम लोग बोलते हैं भिन्न। क्या बोलते हैं? भिन्न। देखिएगा, क्या बोलते हैं? भिन्न। भिन्न क्या होता है? तो अंश बटा हर को क्या कहते हैं? भिन्न कहते हैं। बोलो जल्दी से, भिन्न किसे कहते हैं? जी हाँ, बोलो जल्दी से, रसगुल्लो जल्दी बोलो। भिन्न किसे कहते हैं? तो अंश बटा हर को क्या कहते हैं? भिन्न कहते हैं। अंश बटा हर को क्या कहते हैं? भिन्न कहते हैं। यही प्रारूप जो है यह क्या कहलाता है? द फॉर्म ऑफ a by b इज कॉल्ड फ्रैक्शन। क्या कहते हैं? फ्रैक्शन। अब यह भिन्न अगर समझ में आ गया हो तो ही हम चलेंगे परिमेय संख्या पर। सबको समझ में आ गया? ओके, बहुत अच्छी बात है। चलिए अब समझते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या है? तो वैसी संख्या, क्या बोले? वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके। जहां p और q पूर्णांक होंगे तथा q डज नॉट इक्वल टू 0 होगा। जी हाँ, पूरी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा।
बोला गया कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो परिमेय संख्या वैसी संख्या है जिसे p/q के रूप में लिखा जाता है जहां p और q पूर्णांक हैं तथा q डज नॉट इक्वल टू 0 होगा। क्या बोला गया, इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके। यहां पर हमने एक वर्ड यूज किया है पूर्णांक। क्या यूज किया है, पूर्णांक। इस पूर्णांक को समझने की कोशिश कीजिएगा, ये पूर्णांक है क्या। पूर्णांक का मतलब होता है, पूर्णांक का मतलब होता है ऋणात्मक संख्या, धनात्मक संख्या और शून्य। ऋणात्मक संख्या, धनात्मक संख्या और शून्य के संख्या परिवार को ही आप क्या कहते हैं, तो पूर्णांक कहते हैं। जैसे यहाँ पर आपसे बात करें -4, 0 और 3, यह कैसी संख्या है, कैसी संख्या परिवार है, तो यह आप कहेंगे कि सर ये तो पूर्णांक है। क्या है, पूर्णांक है। जी हाँ, पूर्णांक को ही हम परिमेय संख्या कहते हैं। क्यों, क्यों पूर्णांक को परिमेय संख्या कहते हैं, क्योंकि जितने भी पूर्णांक हैं सबके बट्टा में क्या छुपा हुआ है, बहुत अच्छा, एक छुपा हुआ है। क्या छुपा होता है, एक छुपा होता है। जैसे 4 को हम परिमेय संख्या कहेंगे कि नहीं कहेंगे, कहेंगे। क्यों, क्योंकि इसके बट्टा में एक छुपा होता है। कितना छुपा होता है, एक छुपा होता है। तो यह 4/1 हो गया। इस प्रकार से हम एग्जाम्पल्स देखने की कोशिश करें। चलिए एग्जाम्पल्स देखने की कोशिश करें, तो एग्जाम्पल्स में हो जाएगा आपका 1/2, 5/8, -3/2। देखिए, और सबसे इंपॉर्टेंट ये देखिए 75/48। कितना बार क्वेश्चन में पूछ दिया है कि √75/48 कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। और यहाँ पर हम लिखते हैं √41, इसमें से कौन सी परिमेय संख्या है, कौन अपरिमेय संख्या है। तो ये सब के सब परिमेय संख्या है, जबकि ये परिमेय संख्या नहीं है। तो ये आई होप सभी क्लियर हो गए होंगे, सभी को समझ में आया होगा मेरी बात। क्या बोल रहे हैं, बताओ जल्दी से बता दो। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो परिमेय संख्या वैसी संख्या है, परिमेय संख्या वैसी संख्या है जिसे p/q के रूप में लिखा जाता है जहां p और q पूर्णांक है तथा q डज नॉट इक्वल टू 0 होगा। कहने का क्या मतलब है कि अगर किसी भी परिमेय संख्या के हर में 0 हो जाएगा तो वह परिमेय संख्या नहीं होगा। देखिए जैसे 4/0 हो जाएगा तो इसको आप परिमेय संख्या कहेंगे, नेवर, ये परिमेय संख्या नहीं होगा। क्लियर, ये परिमेय संख्या होगा ही नहीं। आई होप सभी को समझ में आया होगा, ठीक है, सभी को समझ में आया होगा। अब हम लोग बात करेंगे अपरिमेय संख्या पर। किस पर बात करेंगे, अपरिमेय संख्या पर। जल्दी से इसको नोट करो। चलिए नोट कर लिए होंगे, तो इसका दूसरा पार्ट हम जानने की कोशिश करते हैं। आप थोड़ा सा पीछे करके भी नोट कर सकते हैं, ठीक है, या वीडियो को पॉज कर देंगे, रोक देंगे, वीडियो को पॉज कर देंगे, थोड़ा सा बैक करके रोक देंगे और फिर आप उसे नोट कर लेंगे। देखिए अब हम लोग बात करते हैं अपरिमेय संख्या को। किसको, अपरिमेय संख्या को।
अपरिमेय संख्या क्या है? देखिए ध्यान से, वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, नहीं लिखा जा सकता, अपरिमेय संख्या कहलाता है। क्या कहलाता है? अपरिमेय संख्या कहलाता है। एग्जाम्पल की बात करें तो पाई हो गया, √41 हो गया, √3 हो गया, √7 हो गया, 3 + 2 √3 हो गया, √81 बट्टा 16। क्या यह परिमेय संख्या होगा? जी नहीं। जिसका वर्गमूल निकल जाए वो परिमेय संख्या नहीं होगा, अर्थात जिसका वर्गमूल नहीं निकले रूट में वो क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा। और याद रखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट कि पाई क्या है? तो पाई अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा, सभी को क्लियर हो गया होगा कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। एक बार जल्दी से बता दो परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जल्दी से बता दो परिमेय संख्या किसे कहते हैं। बहुत अच्छा, वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं, जहां p और q पूर्णांक हो तथा q डज नॉट इक्वल टू 0। बहुत अच्छा, बोलिए, बोलेंगे तो वो आपके सामने आएगा और यह क्लियर हो जाएगा। दूसरा बात की है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होगा? अर्थात इरेशनल नंबर। परिमेय संख्या को रेशनल नंबर कहते हैं और इसको इरेशनल नंबर कहते हैं। वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होगा कि पाई क्या है? तो अपरिमेय संख्या। क्लियर? आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा। चलिए 2 क्वेश्चंस आपको देते हैं और आपसे पूछते हैं कि कौन सी परिमेय संख्या है और कौन अपरिमेय संख्या है। आप वीडियो को पॉज करके आप पूरा नोट कर लीजिएगा, छोड़िएगा नहीं, किसी बात को छोड़ना नहीं है, आप अच्छे से नोट कीजिएगा। हाँ, एक बात बता देता हूँ कि जो चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं, नहीं नए आ रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक शेयर कर दीजिएगा ताकि और भी आपके दोस्तों को ये बेनिफिट मिल पाए। जी हाँ, आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछते हैं कि ये कौन सी संख्या है? 0, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, ये कौन सी संख्या है? ये परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है? जल्दी से बता दो, यह परिमेय है या अपरिमेय संख्या? बोलो, जल्दी से कमेंट कर दो, जल्दी से कमेंट कर दो। क्या होगा? परिमेय संख्या होगा या अपरिमेय संख्या होगा? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बहुत अच्छा। सर यहाँ पर डेसिमल तो है लेकिन यह फिक्स है, जब डेसिमल को रिमूव करेंगे तो बट्टा में चला जाएगा और यह इस प्रकार से क्या होगा? परिमेय संख्या होगा, अपरिमेय संख्या नहीं होगा। आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन एक और देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, बताइए √75/48 ये कौन सी संख्या है? ये कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है? ये जल्दी से कमेंट करके बताइए। आपको बोले थे ना कि पेपर और पेन ले करके बैठिए ताकि आप क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा। सॉल्व कीजिएगा तभी तो पता चलेगा कि आपने क्या पढ़ा, सीखा कि नहीं सीखा। नितेश सर का एक बात कहना है, हम पढ़ाते नहीं सिखाते हैं। सीख लो, सीख लेगा मेरे रसगुल्लो तो आप भविष्य में कुछ कर जाइएगा। देखिए ये 75 है, इसको आप 25 गुना 3 लिख सकते हो और इसको 16 गुना 3 लिख सकते हो। ये रूट अंडर है, 3 से 3 कट गया, 25 का कितना हो जाएगा? 5 और 16 का कितना हो जाएगा? 4। इस प्रकार से 5/4 आ गया। तो बताओ क्या होगा? परिमेय की अपरिमेय? परिमेय संख्या। बहुत अच्छा, समझ में आ गया, समझ में आ गया। क्वेश्चन किस टाइप से पूछेगा
समझ में आया? इसी को कहते हैं परिमेय संख्या। और भी क्वेश्चंस पर हम लोग बात करते हैं। चलो बताओ, 1.3 के ऊपर रेकरिंग है, 1.3 के ऊपर रेकरिंग है, ये कौन सी संख्या होगा? परिमेय संख्या होगा या अपरिमेय संख्या होगा? बताओ, यह परिमेय संख्या होगा या अपरिमेय संख्या होगा? 1.3 के ऊपर रेकरिंग, क्या पढ़ते हैं इसको? रेकरिंग पढ़ते हैं, तो ये क्या होगा? परिमेय संख्या होगा या अपरिमेय संख्या होगा? जल्दी से बता दो। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, सबका जवाब सही आता है। ये परिमेय संख्या, याद रखेंगे इसको क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। कैसे? जब एक के ऊपर रेकरिंग होता है तो एक रेकरिंग के बदले बट्टा में 9 हो जाता है। कितना हो जाता है? 9 हो जाता है। और यह इस प्रकार से 13/9 हो गया, और यह क्या है? परिमेय संख्या है। इसी जगह अब हम लोग इसका दूसरा टाइप देखते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि पाई कौन सी संख्या है? पाई कौन सी संख्या है? बोलिए। बहुत अच्छा, क्या सर, आपने भी क्या गजब कर दिया। ये अपरिमेय है, अभी तो बताया था कि पाई क्या है? अपरिमेय संख्या है। बहुत अच्छी बात है। चलो बता दो जल्दी, पाई का मान कितना होता है? 22/7। बहुत अच्छी बात है, 22/7। लेकिन यह मान बराबर नहीं पूछा गया, आपसे पूछा जा रहा है कि 22/7 क्या होगा? बोलो, 22/7 क्या होगा? तो 22/7 परिमेय संख्या होगा। वाह, क्या बात है सर, अभी आपने कहा कि पाई अपरिमेय संख्या होगा और अब बोल रहे हैं कि 22/7 परिमेय संख्या होगा। जी हाँ, बिल्कुल, एकदम कान खोल करके सुन लीजिए, याद रखिएगा क्या कि पाई जो है वह अपरिमेय संख्या है और 22/7 परिमेय संख्या है। ठीक है, 22/7 क्या है? परिमेय संख्या है। चलिए आपको कुछ वर्क देते हैं, ठीक है, कुछ वर्क देते हैं। इसमें से आपको चुन करके बनाना है, अर्थात निम्नलिखित में से कौन परिमेय और कौन अपरिमेय संख्या है। चलिए क्वेश्चन 4/0, √41, √81, 100/50, पाई 3-4 कर देते हैं, पाई 22/7, 0.1234 ... 8वां 0.32, इसके ऊपर रेकरिंग, 9वां 0.123, 123, 123 ... 10वां 0.567, इसके ऊपर रेकरिंग। अब आपको इसमें से बताना है कि कौन परिमेय संख्या है, कौन अपरिमेय संख्या है। ठीक है, कौन परिमेय संख्या है, कौन अपरिमेय संख्या है, इसमें से छांट करके आपको बना देना है। ठीक है, और इसमें से जो डाउट होगा वो आप हमसे कमेंट करके या अगले वीडियो में कमेंट करके बता दीजिएगा, तो उसका हम सॉल्यूशन कर देंगे और आपको बता देंगे कि ये कौन सी है और क्यों होगा। ठीक है, अब इसके पार्ट 2 में हम लोग चलेंगे, तो आपको फिर इससे आगे की कहानी बताएंगे। ठीक है, आपसे एक बात करते हैं कि अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, और हम लोग फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।